हे गाइस, वेलकम टू हनी डबिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैं आपको यहाँ पर आज ली यंग ओक की लाइफ स्टोरी बताऊंगी। मतलब वो जीजू आइलैंड में क्यों आई है और यहाँ पर जो लोग हैं जीजू आइलैंड के वो उस पर शक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ली यंग ओक है उसका जो मोबाइल होता है वो हमेशा रिंग करता रहता है। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ली यंग ओक की स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पर वो जीजू आइलैंड में बाकी जो ओल्ड लेडीज होती हैं उनके साथ समुद्र में शिप पकड़ती है। और यहाँ पर जो ली यंग ओक है वो कभी कभी उन ओल्ड लेडीज की जो बात होती है उसे टाल देती है। मतलब यहाँ पर जो ओल्ड लेडीज होती हैं वो ली यंग ओक से बहुत ही परेशान होती हैं, क्योंकि एक बार क्या होता है कि जो ली यंग ओक है वो समुद्र में शिप को पकड़ते पकड़ते कुछ ज़्यादा ही डीप में चली जाती है। और इधर जो बाकी जो ओल्ड लेडीज होती हैं वो अपने अपने शिप्स पकड़ के शिप में आ जाती हैं और इधर जो ली यंग ओक है वो नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर जो बाकी ओल्ड लेडीज होती हैं वो ली यंग ओक में गुस्सा करने लगती हैं और यहाँ पर वो चाहती हैं कि जो ली यंग ओक है वो उनके साथ काम करना बंद कर दे और जीजू आइलैंड से चली जाए। अब यहाँ पर जो ली यंग ओक है वो कैप्टन पार्क जोंग जून, जो कि इस वीडियो में मेन लीड है, उसमें इंटरेस्टेड होती है। तो यहाँ पर वो दोनों डेटिंग करने लगते हैं। मतलब यहाँ पर ली यंग ओक है और जो जोंग जून है वो दोनों डेटिंग करने लगते हैं। अब यहाँ पर जोंग जून है वो बेसिकली ली यंग ओक से छोटा होता है। अब यहाँ पर जो ली यंग ओक है वो पार्क जोंग जून को वार्निंग देती है कि वो उसके साथ डेट तो करेगी, बट यहाँ पर उनके बीच में आगे चलकर कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। बट यहाँ पर जो पार्क जोंग जून है वो ली यंग ओक को पसंद करने लगता है और यहाँ पर वो उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता है। बट यहाँ पर जो ली यंग ओक है वो अपने कुछ सरकमस्टेंसेस की वजह से वो पार्क जोंग जून को अपने रिश्ते को तोड़ने के लिए कहती है। तो अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो बाकी ओल्ड लेडीज होती हैं वो तो चाहती हैं कि जो ली यंग ओक है वो बहुत जल्दी जीजू आइलैंड से अपना काम छोड़कर चले जाए। अब यहाँ पर वो हमेशा जो ली यंग ओक है उसे डांटती रहती हैं। तो एक बार क्या होता है कि जो ली यंग ओक है और जो बाकी ओल्ड लेडीज होती हैं वो लोग समुद्र में शिप पकड़ने जाते हैं। अब यहाँ पर जो ली यंग ओक है वो शिप पकड़ते पकड़ते समुद्र के कुछ ज़्यादा ही डीप में चली जाती है और यहाँ पर जब वो वापस लौटने लगती है तो उसका जो पैर होता है वो मछली के एक जाल में फंस जाता है। और यहाँ पर जो ली यंग ओक है वो बार बार निकलने की कोशिश करती है पर जो उसका पैर होता है वो मछली के जाल में फंसा होता है। अब यहाँ पर जो बाकी ओल्ड लेडीज होती हैं और जो ली यंग ओक की फ्रेंड होती हैं वो लोग सब शिप में आ जाते हैं। और यहाँ पर जब वो लोग देखते हैं कि ली यंग ओक है वो शिप में नहीं आई है तो यहाँ पर वो लोग उस पर शक करने लगते हैं कि जरूर वो पिछली बार की तरह ही इस बार भी समुद्र के अंदर बहुत डीप में गई होगी बहुत सारी शिप पकड़ने के लिए। अब यहाँ पर जो ली यंग ओक की एक और फ्रेंड होती है वो देखती है कि जो ली यंग ओक है वो मछली के जाल में फंसी हुई है। तो यहाँ पर वो समुद्र के बाहर आकर सभी को बताती है। अब इधर जो पार्क जोंग जून जो कि कैप्टन होता है उस शिप का वो दूसरे शिप से कांटेक्ट करता है और यहाँ पर फाइनली ली यंग ओक को बचा लिया जाता है। अब इधर जो बाकी लेडीज होती मतलब जो ओल्ड लेडीज होती हैं जो कि उसके साथ समुद्र में शिप पकड़ने जाती हैं वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती हैं और यहाँ पर वो कहती हैं कि अगर वो यहाँ पर काम करेगी तो फिर वो लोग में से कोई भी उसके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा, मतलब उसके साथ कोई भी काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो ली यंग ओक है वो सभी से माफ़ी मांगती हैं, बट यहाँ पर जो ओल्ड लेडीज होती हैं उनका जो गुस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर वो उनकी बातें नहीं सुनती हैं। अब यहाँ पर उन्हीं ओल्ड लेडीज में एक ओल्ड लेडी होती है जिसका नाम होता है चुन ही, जो ली यंग ओक से उसका रीज़न पूछती है कि आखिर वो क्यों बाकी लेडीज का कहना नहीं मानती है और अगर वो उसे बता देगी कि वो ऐसा काम क्यों करती है। मतलब यहाँ पर उसे बार बार वार्निंग दी जाती है कि वो समुद्र में डीप तक ना जाए, फिर भी वो ऐसा काम क्यों करती है कि जिससे जो सारी जो ओल्ड लेडीज़ हैं वो उससे गुस्सा करें। तो यहाँ पर जो ली यंग ओक है वो रोने लगती है और यहाँ पर वो अपनी सारी स्टोरी बताती है। तो यहाँ पर हमें ली यंग ओक के बारे में जानने को मिलता है कि क्यों वो जीजू आइलैंड में आई है और क्यों जो बाकी ओल्ड लेडीज़ होती हैं उनका कहना नहीं मानती है। दरअसल यहाँ पर ली यंग ओक है उसकी एक सिस्टर होती है जिसका नाम होता है ली यंग हुई, जो कि डाउन सिंड्रोम का शिकार होती है। मतलब यहाँ पर जो डाउन सिंड्रोम है वो एक बीमारी होती है जिसमें जो आंखें होती हैं वो अजीब तरह से होती हैं और यहाँ पर मोटापा बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर जो इंसान होता है वो एक छोटे बच्चे जैसा बिहेव करता है और यहाँ पर वो बहुत जल्दी ही चीज़ों को भूल जाता है। तो यहाँ पर जो उसकी बहन होती है ली यंग हुई वो डाउन सिंड्रोम का शिकार होती है
अब यहाँ पर जो ली यंग ओक है, उसके जो मदर फादर होते हैं, उनकी बहुत छोटे में ही, जब वो लोग बहुत छोटे थे तब उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो ली यंग ओक है, उसके ऊपर अपनी सिस्टर की जिम्मेदारी आ जाती है। अब यहाँ पर जो ली यंग ओक है, वो अपनी सिस्टर का इलाज करवाना चाहती है, बट उसके पास इतने सारे पैसे नहीं होते हैं। अब यहाँ पर जो ली यंग ओक है, वो बताती है कि जब उसके मदर फादर की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर जो ली यंग ओक है और जो ली यंग हुई है, मतलब जो उसकी सिस्टर होती हैं, वो दोनों अकेले पड़ जाते हैं और यहाँ पर उनके पास रहने तक के घर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वो एक आंटी के यहाँ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बहुत दिन तक रह नहीं पाते हैं। इसके बाद जो ली यंग हुई है और जो ली यंग ओके हैं, वो दोनों अनाथ आश्रम जाते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। अब यहाँ पर जो ली यंग ओक है, जब वो 22 साल की हो जाती है, तो यहाँ पर वो अपनी सिस्टर ली यंग हुई को अनाथ आश्रम में छोड़कर पैसे कमाने के लिए बाहर चली जाती है। और यहाँ पर वो ली यंग हुई को ये कहकर जाती है कि वो उसके लिए बहुत सारे पैसे कमाएगी और उसका इलाज करवाएगी। अब इधर जो ली यंग ओक है, वो बहुत सारे जगहों में जाती है और वहाँ पर काम ढूंढती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ली यंग ओक है, वो अपनी सिस्टर को अनाथ आश्रम में इसलिए छोड़ती है क्योंकि वो अपनी लाइफ जीना चाहती है। तो यहाँ पर वो बहुत सारे लड़कों को डेट करती है और इसके बाद वो उनके साथ मैच करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर सबसे पहले वो ये भी बताती है कि उसकी सिस्टर की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर जो आधे ज़्यादा लड़के होते हैं जिनके साथ वो डेट कर रही होती है, वो ली यंग ओक की सिस्टर की जो हालत होती है उसे देखकर उनके रिलेशनशिप को वहीं पर रोक देते हैं। अब यहाँ पर जो ली यंग ओक है, वो फाइनली जीजू आइलैंड आती है और यहाँ पर वो पाक जोंग जून से मिलती है और यहाँ पर उसे आशा होती है कि वो बहुत सारे पैसे कमाएगी जीजू आइलैंड में और अपनी सिस्टर का इलाज करवाएगी। तो यहाँ पर जो ओल्ड लेडी होती है, मतलब चुन ही ली यंग ओक है, वो अपनी स्टोरी सुना रही होती है। वो उसकी स्टोरी सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है और यहाँ पर वो अपनी बाकी जो दोस्तें होती हैं, मतलब जो बाकी ओल्ड लेडीज़ होती हैं जिनके साथ वो काम किया करती है, उन्हें बताती है। तो फाइनली जो यहाँ पर जो बाकी ओल्ड लेडीज़ होती हैं, उनका दिल ली यंग ओक के लिए पिघल जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगती हैं। अब यहाँ पर ली यंग हुई के बारे में भी दिखाया जाता है, जो कि ली यंग ओक की सिस्टर है। जहाँ पर वो जिस अनाथ आश्रम में रहती है, वहाँ की जो ओनर होती है, उसे कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली के पास जाना होता है। तो यहाँ पर वो ली यंग ओक को कॉल करती है और उसे ली यंग हुई को अपने साथ रखने के लिए कहती है। बट यहाँ पर जो ली यंग ओक है, वो बार बार उसे टालने की कोशिश करती है। बट यहाँ पर जो उसकी ओनर होती है, वो कहती है कि बाकी जो बच्चे हैं वो जा चुके हैं, बस तुम्हारी सिस्टर ही यहाँ पर रुक गई है। इसके बाद जो ली यंग हुई है, वो ली यंग ओक से मिलने जीजू आइलैंड आ जाती है और यहाँ पर वो उसके साथ कुछ दिन रहती है। अब यहाँ पर जो बाकी जीजू आइलैंड के लोग होते हैं, उन्हें सभी को पता चल जाता है कि जो ली यंग ओक है, उसकी एक सिस्टर है जिसको डाउन सिंड्रोम की बीमारी है। अब इधर जो पाक जोंग जून है, उसे भी पता चल जाता है, मतलब यहाँ पर जो पाक जोंग जून जो कि ली यंग ओक का बॉयफ्रेंड होता है, उसे भी पता चल जाता है। अब यहाँ पर जो ली यंग ओक है, वो पाक जोंग जून से अपना रिलेशनशिप तोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पर उसे लगता है कि बाकी जो उसके बॉयफ्रेंड थे उनकी तरह पाक जोंग जून भी है। बट यहाँ पर जो पाक जोंग जून है, वो ली यंग ओक को भरोसा दिलवाता है कि वो उसकी सिस्टर के साथ अच्छा व्यवहार करेगा और वो उसकी सिस्टर की बीमारी देखते हुए भी ली यंग ओक के साथ शादी करने के लिए तैयार है। बट यहाँ पर जो ली यंग ओक है, वो बार बार पाक जोंग जून को मना करती है। अब इधर जो पाक जोंग जून है, वो हमेशा ली यंग ओक के साथ रहता है। मतलब यहाँ पर जो पाक जोंग जून है, वो उसकी जो सिस्टर होती है ली यंग ओक की, मतलब ली यंग हुई, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। इधर जो ली यंग हुई है, जिसे डाउन सिंड्रोम की शिकार होती है, उसे पहले पाक जोंग जून बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। बट यहाँ पर जब वो उसके साथ, मतलब पूरे जीजू आइलैंड में सिर्फ जो पाक जोंग जून है, वही ली यंग हुई के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसकी बातों को समझता है, तो यहाँ पर जो ली यंग हुई है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर जो ली यंग ओक है, वो ली यंग हुई को जीजू आइलैंड से जाने के लिए कहती है। बट यहाँ पर जो ली यंग हुई है, वो अपनी सिस्टर को छोड़कर नहीं जाना चाहती है। इधर जो ली यंग हुई है, उसे ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट होता है और वो बहुत ही अच्छी पेंटर होती है। बट यहाँ पर जो उसकी सिस्टर, मतलब ली यंग ओक है, उससे कभी भी विश्वास नहीं होता अपनी सिस्टर पे। अब होता क्या है कि जो ली यंग ओक है, ली यंग हुई और जो पाक जोंग जून है, वो तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। बट यहाँ पर जो ली यंग हुई है, उसे एक बच्चा चिढ़ाने लगता है उसकी हालत देखकर और यहाँ पर जो ली यंग ओक है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
तो यहाँ पर जो ली यंग ओक है वो अपनी सिस्टर को, मतलब अपनी जो बड़ी सिस्टर होती है ली यंग हुई, उसे डांटने लगती है और उसे जीजू आइलैंड से जाने के लिए कहती है। इधर जो ली यंग हुई है उसे बहुत ही दुखी लगता है। अब यहाँ पर जो ली यंग हुई है वो बेसिकली पेंटिंग बनाया करती थी, तो यहाँ पर बहुत जीजू आइलैंड के जितने भी लोग होते हैं उन सब की तस्वीरें खींचती है और उनकी पेंटिंग बनाती है, बट यहाँ पर वो किसी को भी वो पेंटिंग नहीं दिखाती है। तो यहाँ पर जब ली यंग हुई है जिस दिन वो जाने वाली होती है उसके एक दिन पहले वो पार्क जोंग जून को अपनी सारी पेंटिंग्स दिखाती है, और यहाँ पर जो पार्क जोंग जून है वो सारी पेंटिंग्स देख कर चौंक जाता है, क्योंकि वो वाकई ही वो पेंटिंग बहुत अच्छी बनाती है। इसके बाद जो पार्क जोंग जून है वो ली यंग हुई से उसकी सारी पेंटिंग्स मांगता है, और जो नेक्स्ट सीन होता है जहाँ पर जो ली यंग हुई है वो फाइनली जीजू आइलैंड से जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब इधर जो पार्क जोंग जून होता है वो रियलाइज करवाना चाहता है ली यंग ओक को कि जो उसकी सिस्टर है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचती है। मतलब यहाँ पर जो ली यंग ओक है वो अपनी सिस्टर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर जो पार्क जोंग जून है वो ये रियलाइज़ करवाना चाहता है कि वो अपनी सिस्टर के साथ बहुत ही बुरा पेश आ रही थी। तो यहाँ पर जब उसकी सिस्टर, मतलब ली यंग ओक की सिस्टर जीजू आइलैंड से चली जाती है, तो यहाँ पर पार्क जोंग जून उसे अपनी बस में बुलवाता है जहाँ पर वो रहता है, और यहाँ पर वो बहुत सारी तस्वीरें जो कि ली यंग हुई ने जीजू आइलैंड के लोगों की जीजू आइलैंड के लोगों की बनाई होती है उन्हें बस के अंदर लगा देता है। अब यहाँ पर जैसे ली यंग ओक है जब वो बस के अंदर जाती है तो बहुत सारी पेंटिंग्स देखती है जो कि बनी होती हैं, और यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपनी सिस्टर के साथ वाकई में अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी, और यहाँ पर उसे बहुत ही पेन होता है। तो यहाँ पर हम लास्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग ओक है और जो पार्क जोंग जून है और जो ली यंग हुई है वो तीनों बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करने लगते हैं, और यहाँ पर जो ली यंग ओक है वो पार्क जोंग जून के साथ मैरिड करने के लिए राजी हो जाती है। तो यहाँ पर जो पार्क जोंग जून है वो उसे अपने पेरेंट्स को दिखाने ले जाता है। अब यहाँ पर जो ली यंग ओक है उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि जो पार्क जून के जो पेरेंट्स हैं वो उसे पसंद करेंगे। तो यहाँ पर वो डिसाइड करती है कि अगर पार्क जून के जो पेरेंट्स अगर वो उसे पसंद नहीं करेंगे तो वो अपनी कार से सीधा वहाँ से चली जाएगी। इसीलिए वो पार्क जून को कहती है कि वो उसकी कार लेकर उसके पेरेंट्स के पास चले। अब यहाँ पर जो पार्क जोंग जून के पेरेंट्स होते हैं जो कि खेती कर रहे होते हैं, जब वो ली यंग ओक को देखते हैं तो वो बिल्कुल भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देते हैं। इसके बाद सारी जो फैमिली होती है सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो यहाँ पर जो ली यंग ओक है वो बहुत डरी होती है, और यहाँ पर वो सोच रही होती है कि मतलब जो पार्क जोंग जून के पेरेंट्स वो पक्का उसे पसंद नहीं करेंगे। तब यहाँ पर जो उसकी मदर होती है पार्क जोंग जून की, वो ली यंग ओक से कहती है कि वो नर्वस बिल्कुल भी ना हो, उसकी सिस्टर की वजह से उसे वो डिनाई नहीं करेगी। मतलब यहाँ पर वो ली यंग ओक को अपने घर की बहू मान लेती है। तो फाइनली यहाँ पर जो ली यंग ओक है और जो पार्क जोंग जून है वो एक कपल बन जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में ली यंग ओक और पार्क जोंग जून की जो स्टोरी होती है वो एंड होती है, मतलब उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बाकी अदर पार्ट्स आवर ब्लू की आने के लिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर देना कि आपको इस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और अगर आपको आवर ब्लू की बाकी अदर पार्ट्स की वीडियो चाहिए, मतलब पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड की, तो वो मैंने अपने चैनल में बनाकर रखी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।